नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कमिश्नर क्या होता है, डीएसपी क्या होता है, ईएसपी, एसपी में क्या अंतर होता है तथा साथ ही साथ समझेंगे कि एसडीएम, एडीएम, डीसी, डीएम में क्या अंतर होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जिनको ये नहीं पता है कि कमिश्नर जो है वो क्या होता है। कमिश्नर के भी दो पार्ट होते हैं, उनमें क्या अंतर होते हैं तथा साथ ही साथ डीएसपी और एएसपी को लोग एक ही पद समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डीएसपी और एएसपी जो है अलग अलग पद है। उसी तरह से लोग एसडीएम और एडीएम को एक ही पद समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इनका कार्य जो है, इनका रैंक जो है वो काफ़ी अंतर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि इनमें क्या अंतर है तथा इनका जो कार्य है कहाँ होता है तथा इनकी जो है तैनाती कहाँ पे, यानी कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कमिश्नर को। देखिए, कमिश्नर यानी कि जो आयुक्त को, तो देखिए उत्तर प्रदेश में कमिश्नर को भी दो भागों में बांटा गया है। इसका जिक्र आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने जरूर अनुभव किया होगा कि कमिश्नर जो है, आयुक्त जो है, दो भागों में बटा हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश को जो है, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिले में जो है 18 जो है मंडल है। यानी कि उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से 18 मंडलों में डिवाइड किया गया है, 18 मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, ये प्रशासनिक दृष्टि से 18 मंडलों में बांटा गया है। तो जो मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी, उसे कहा जाता है मंडला आयुक्त। उसे कहा जाता है मंडला आयुक्त। उसके नीचे आते हैं डीएम। ठीक है, और वहीं अगर पुलिस डिपार्टमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस को 8 जोन में बांटा गया है। 8 जोन और 18 रेंज यानी 18 परिक्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, 18 परिक्षेत्र में यानी कि 18 रेंज में बांटा गया है। तो जिस तरह से प्रशासन में 18 मंडल है और उनका हेड मंडल आयुक्त है, उसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में भी इसको 18 रेंज में बांटा गया, 18 परिक्षेत्र में बांटा गया है। जिसका जो है इंचार्ज, जिसका जो है सर्वे सर्वर कौन होता है, तो वो होता है डीआईजी। ठीक है, वो डीआईजी होता है। आईजी से एक रैंक नीचे होता है, वो डीआईजी होता है। यानी कि 18 रेंज पर एक डीआईजी बैठेगा और वो रेंज के अंतर्गत आने वाले जो 4 से 5 जो जिले होते हैं, उनकी पुलिस की जो व्यवस्था है वो देखता है। यानी कि उन जिलों में जो एसपी तैनाती होती है वो डीआईजी, यानी कि रेंज जो परिक्षेत्र का जो सबसे बड़ा अधिकारी डीआईजी होता है, वो उसको हैंडल करता है। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 18 चौके 72 और 3 जिले, यानी कि एक रेंज में लगभग 4 से 5 जिले आते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि कमिश्नर को भी दो भागों में बांटा गया है। एक कमिश्नर जो है वो जो है प्रशासन की दृष्टि से, और एक कमिश्नर जो है वो आपका पुलिस की दृष्टि से है। ठीक है, और देखिए अब एक आता है कमिश्नर ऑफ पुलिस। यानी कि जो कमिश्नरिया है, जो उत्तर प्रदेश में 7 कमिश्नरिया बनाई गए हैं, वहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, जैसे कि लखनऊ हो गया, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, आपका प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया और फिर आपका कानपुर हो गया। तो मतलब 7 ऐसे जिले, 7 ऐसे मेट्रो सिटी हैं जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 10 लाख से ऊपर है। तो वहाँ पे अब कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया है और कमिश्नर सिस्टम को बढ़ाया भी जा रहा है। हो सकता है कि अगला जो उत्तर प्रदेश में कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाए वो गोरखपुर होगा। क्योंकि देखिए, कमिश्नर सिस्टम में जो है वो पुलिस और प्रशासन का एक केंद्रीकरण कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पर जवाबदेही या उत्तरदायित्व तय हो सके तथा किसी भी प्रकार का एक्शन लेने में कोई ज़्यादा विलम्ब ना हो। क्योंकि इस तरह से अगर नॉर्मल जैसे जिले होते हैं, जो छोटे छोटे जिले होते हैं, वहाँ पर डीएम और एसपी दोनों तैनाती होती है। तो डीएम और एसपी जो है उसमें डीएम पावरफुल ज़्यादा होता है, क्योंकि डीएम के पास काफ़ी ज़्यादा अधिकार होते हैं। एसपी अगर कहीं पर लाठीचार्ज करना हो, एसपी को कहीं पर कुछ कानून व्यवस्था पालन करने के लिए अगर कुछ धारा 144 लगाने हो, तो वो जो है डीएम से अनुमति लेता है। और कहीं कहीं पे हो जाता है कि काफ़ी जल्दी दंगे भड़क जाते हैं या कुछ घटना घटित हो जाती है, तो एसपी को ऑर्डर लेने में विलम्ब हो जाता है और मामला काफ़ी गंभीर बन जाता है। तो इसी विलम्ब को दूर करने के लिए तथा किसी एक व्यक्ति की जवाबदेही तय करने के लिए कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा रहा है मोस्ट ऑफ सिटीज में। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि कमिश्नर दो तरह के होते हैं और कमिश्नर ऑफ पुलिस अलग होता है। ठीक है, ये मेट्रो सिटी में काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि डीएसपी, एसपी और एसपी तथा एसएसपी में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम लोग सबसे छोटे स्तर का पोस्ट से अपना जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वो होता है डीएसपी। डीएसपी जो है एएसपी से छोटा होता है। ठीक है, डीएसपी जो है वो, इसको कहा जाता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी से एक रैंक नीचे होता है। ठीक है, एसपी से वो रैंक जो है नीचे होता है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो अगर आप पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, चाहे आप स्टेट पीसीएस में उत्तर प्रदेश से क्वालिफाई करें या फिर बिहार से क्वालिफाई, या किसी भी स्टेट में अगर आप पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो आपकी जो ट्रेनिंग है 2 साल की ट्रेनिंग, उसमें आपको ट्रेनिंग और जो है प्रोविजन जो पीरियड होता है, तो अगर उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डीएसपी का जो रैंक है वो दिया जाता है, यानी कि डीएसपी का पोस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो डीएसपी में देखिए, डीएसपी में आपको एसडीओपी भी बनाया जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस। एसडीओपी जो है एक पद है, रैंक आपका डीएसपी का ही रहेगा, लेकिन एसडीओपी भी बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एएसपी।
एएसपी क्या है, तो देखिए एएसपी का फुल फॉर्म जो हो जाता है वो हो जाता है असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसको कहीं कहीं पे एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। एएसपी को असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये दोनों अलग अलग रैंक है, ठीक है। ये अलग अलग रैंक है, लेकिन लोग एक ही मानते हैं कि एएसपी का मतलब एडिशनल ही होता है। नहीं, एडिशनल का एएसपी का मतलब असिस्टेंट भी होता है। अगर आप आईपीएस क्वालिफाई करते हैं तो आईपीएस क्वालिफाई करने के बाद आपको एएसपी का रैंक दिया जाता है, यानी कि असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसमें आपको 3 स्टार और आईपीएस लिखा होता है, ठीक है। और कुछ दिन आप उसमें कुछ वर्ष अच्छे से कार्य करते हैं तो आपको एडिशनल एसपी भी बनाया जाता है। एडिशनल एसपी का मतलब जो है एसपी से थोड़ा सा रैंक नीचे होता है। वहाँ पे आपको अशोक स्तंभ मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको स्टार नहीं मिलेगा, क्योंकि एसपी में स्टार और अशोक स्तंभ दोनों लगा रहता है, ठीक है। तो एडिशनल एसपी में केवल अशोक स्तंभ लगा रहता है, वो अतिरिक्त कहलाता है, यानी कि अपर एसपी कहलाता है। यानी कि एसपी अगर नहीं रहेगा तो सारा कार्यभार एएसपी देखता है, ठीक है, एडिशनल एसपी देखता है। तो एडिशनल एसपी आप प्रमोशन से भी यानी आप पीसीएस में हैं, अगर आप डीएसपी है, अच्छा से कार्य कर रहे हैं तो आपको एडिशनल एसपी बना दिया जाएगा, लेकिन उस पर आईपीएस नहीं लिखा रहेगा। और आप असिस्टेंट एसपी है, यानी कि आईपीएस से आए हैं और असिस्टेंट एसपी पे आपकी पोस्टिंग हुई है, तो आप जो है प्रमोशन करके एडिशनल एसपी बन जाएंगे और आप पे लिखा रहेगा आईपीएस, ठीक है। तो पावर आईपीएस वाले के ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एसपी, उसके बाद है एसएसपी। देखिए एसपी का मतलब आप लोग जानते हो कि हर जिले, जितने भी जिले हैं वहाँ पर एक एसपी की तैनाती होती है और पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, यानी कि उसके अंदर में ही पुलिस के जितने भी थाने आएंगे, जितने भी कोतवाली आएंगे, तो वो सारे काम करते हैं एसपी के दिशा निर्देश के अनुसार ही, ठीक है। तो एसपी के अंडर में आपके एसपी आ जाते हैं, डीएसपी आ जाते हैं, तो ये नीचे के रैंक है। तो एसपी का मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस अधीक्षक, उसके देखरेख में ही पुलिस जिले की पुलिस कार्य करती है, ठीक है। आप एएसपी से प्रमोशन, जो एडिशनल एसपी है, आप उसमें अच्छे कार्य करते हैं तो आपका प्रमोशन होगा तो एसपी में होगा, यानी कि एसपी का आपको पद मिलेगा। उसके बाद आता है एसएसपी। एसएसपी किसी किसी जिले में आप देखेंगे तो एसएसपी की तैनाती होती है, ठीक है। किसी किसी जिले में एसएसपी की तैनाती होती है। तो देखिए एसएसपी का फुल फॉर्म होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि इससे सीनियर होता है, तो सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एस मतलब सीनियर और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि उससे वरिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी में आपको 1 स्टार रहता है और अशोक स्तंभ लगा रहता है, लेकिन एसएसपी जो ही आपकी प्रमोशन एसएसपी रैंक पे होती है तो आपको 2 स्टार लग जाते हैं, ठीक है। 2 स्टार यानी कि एसएसपी हो गया, 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ यानी कि एसएसपी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एसएसपी जो होता है वो आपका, मैंने आपको बताया ना कि जो 18 रेंज, उत्तर प्रदेश को 18 रेंज में बांटा गया है, तो 18 रेंज में डीआईजी की तैनाती होती है, डीआईजी की तैनाती। तो ठीक है, तो 18 रेंज में मान के चलिए जैसे हमारा जो रेंज है वाराणसी रेंज है, ठीक है। तो बनारस जो रेंज है, वाराणसी रेंज में भी 4 जिले आते हैं, एक बनारस हो गया, एक आपका गाजीपुर हो गया, और एक आपका जौनपुर हो गया, और एक आपका चंदौली हो गया, ठीक है। तो ये 4 जिले आ जाते हैं वाराणसी रेंज के अंतर्गत। और वाराणसी रेंज के अंतर्गत जो 4 जिले आ रहे हैं, तो देखिए बनारस जो बनारस है, यहाँ पे डीआईजी रैंक के अधिकारी का तैनाती होगा, ठीक है। वाराणसी में डीआईजी रैंक के अधिकारी की तैनाती, यानी वो चारों डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करेगा, ठीक है। और जो वाराणसी है, तो वाराणसी जो है बड़े सिटी है, ठीक है। तो बड़े सिटी को हैंडल करने के लिए एसएसपी की तैनाती होती है, ठीक है, एसएसपी। और आपका गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली में एसपी की तैनाती होगी, क्योंकि ये छोटे जिले हैं, यहाँ की पॉपुलेशन कम है, और जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे एसएसपी होता है। देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी 8 रेंज है और 8 जोन और 18 रेंज है, तो 8 जोन पे आपको है आईजी की तैनाती होती है, 8 जोन पे आईजी की तैनाती होगी, और उससे नीचे जो रेंज है 18 रेंज, वहाँ पे डीआईजी की तैनाती होती है। लेकिन जो सिटी बड़े हैं, जैसे बनारस हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, तो ये जो सिटी है काफ़ी उत्तर प्रदेश में बड़े सिटी जो शहरें हैं, तो वहाँ पे जो है एसएसपी की तैनाती होती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 8 जोन है, तो यहाँ पे आईजी की तैनाती है। उत्तर प्रदेश में 18 रेंज है, तो यहाँ पे जो है 18 डीआईजी की तैनाती है, यानी कि हर स्थान पर, हर रेंज पे एक डीआईजी। साथ ही साथ जितने बड़े सिटी हैं वहाँ पे एसएसपी की तैनाती होती है। तो आज के समय में वर्तमान में आपको उत्तर प्रदेश में एसएसपी की तैनाती वाले शहरों की कितनी है, तो 20 है, यानी कि रेंज से भी ज़्यादा है, यानी कि 20 शहर ऐसे हैं जो पॉपुलेशन के दृष्टि से काफ़ी बड़े हैं। तो या उनका जो पुलिस प्रशासन अपने अनुसार एसएसपी की तैनाती भी करता है। तो 20 एसएसपी इस समय उत्तर प्रदेश में तैनाती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एसएसपी कहाँ पे तैनात होता है। एसएसपी जो है, जो बड़ा सिटी होता है वहाँ पे तैनात होता है, ठीक है। तो आपने समझा कि एसएसपी, एसपी, एएसपी और डीएसपी का मतलब क्या होता है। तो पुलिस विभाग में एसएसपी जो है एसपी से बड़ा है, और एसपी बड़ा है एएसपी
एसपी से, एएसपी किससे बड़ा है, वो डीएसपी से है, ठीक है। तो एसएसपी का आपने मतलब समझ लिया कि सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी का मतलब होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक, और एएसपी का जो मतलब है वो दो तरह का होता है, दो, इसका फुल फॉर्म जो है दो होता है, एक असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एक होता है एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसके नीचे का जो रैंक है वो है डीएसपी, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यानी कि अगर आप स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करते हैं तो आप पीपीएस में आते हैं, यानी कि प्रोविंशियल पुलिस सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो आपको डीएसपी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने पुलिस दृष्टि से इन पदों के देख लिया। अब हम लोग जाते हैं प्रशासनिक दृष्टि से। तो देखिए प्रशासन की दृष्टि से अगर आप समझेंगे तो देखिए एसडीएम, एडीएम, डीसी, डीएम, ये जो है कुछ पद आते हैं तो इनको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए एसडीएम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसडीएम का मतलब होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसकी तैनाती कहाँ होती है, तो इसका तैनाती होता है कि जैसे जिलों को अनुमंडल में बांट दिया जाता है, जिलों को तहसील में बांट दिया जाता है, क्योंकि जिला काफ़ी बड़ा होता है तो उनको मैनेज करने के लिए तहसील में, जैसे उत्तर प्रदेश में जो तहसील कहा जाता है, बिहार में अनुमंडल कहा जाता है, तो तहसील में डिवाइड कर दिया जाता है जिलों को। तो अगर आपके जिले में 5 या 6 या 7 जो भी जितने तहसील हो, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि प्रशासन को हैंडल करने के लिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए एसडीएम की तैनाती की जाती है, ठीक है। एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो ये जो एसडीएम है, एसडीएम का पद जो है, आप अगर यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो भी एसडीएम बनाया जाता है, अगर आप पीसीएस क्वालिफाई करते हैं, अच्छा रैंक आ जाता है तो भी आपको एसडीएम बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि जो एक आईएएस का एसडीएम का जो पद होता है तो वो थोड़ा अलग उसका रुतबा होता है, और पीपीएस वाले का थोड़ा सा, पीसीएस वाले का थोड़ा सा अलग रुतबा होता है, ठीक है। तो आप अगर तैनाती यूपीएससी भी क्वालिफाई करेंगे तो आपको एसडीएम ही बनाया जाएगा, और अगर आप पीपीएस भी तैनात पीसीएस भी क्वालिफाई करेंगे तो आप एसडीएम ही बनेंगे। जैसे कि आईपीएस, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट भी है कि अगर आईपीएस क्वालिफाई करते हैं तो आपको एएसपी बनाया जाता है, और आप पीपीएस क्वालिफाई करते हैं तो आपको बनाया जाता है डीएसपी, ठीक है। लेकिन देखेंगे तो दोनों में डीएसपी हो या एएसपी हो, दोनों को बैच पर 3 स्टार लगे होते हैं, दोनों के बैच पर 3 स्टार लगे रहते हैं। लेकिन डीएसपी पे आप देखेंगे तो लिखा रहेगा यूपीपी या फिर बिहार पुलिस, यानी कि जिस स्टेट के आप पुलिस रहेंगे वो लिखा रहेगा। और वहीं अगर 3 स्टार है और वो एसपी है तो उस पर आईपीएस लिखा रहेगा, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस लिखा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडीएम। देखिए एसडीएम और एडीएम को लोग एक ही मान लेते हैं कि दोनों एक ही है, कई लोग तो एडीएम को जानते भी नहीं है। देखिए एसडीएम जो है वो एसडीएम से एडीएम जो है एक रैंक ऊपर का पद है, ठीक है, एक रैंक ऊपर का पद है। एसडीएम का मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा, यानी कि इसकी तैनाती जो होगी वो होगी तहसील स्तर पे, जबकि एडीएम की तैनाती होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। जैसे कि एडिशनल एसपी होता है ना, एडिशनल एसपी, तो एडिशनल एसपी जो है, एडिशनल एसपी जो है वो जैसे एसपी ट्रैफिक कहा जाता है, एसपी ट्रैफिक, एसपी रूरल, एसपी सिटी, इस तरह से जो पद आते हैं तो वो एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी है उसको हैंडल करता है। ठीक उसी तरह से जो एडीएम है वो आपके जिले में प्रशासन का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है, यानी कि डीएम से नीचे एडीएम आ जाता है, एडिशनल डीएम, यानी कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कहा जाए, या फिर जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट ही कहा जाए तो सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मजिस्ट्रेट का मतलब दंडाधिकारी भी होता है। तो वो डीएम अगर नहीं रहेगा कभी, या फिर अगर है और उसको कार्य ज़्यादा मिल गए हैं तो वो अपना कार्य जो है, कुछ कार्य क्षेत्र जो है एडीएम को ट्रांसफर कर देता है कि आप इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। और अगर जिला में डीएम की जो है, डीएम कहीं चला गया है किसी मीटिंग में या फिर कहीं पे किसी कारणवश, तो वो उसका सारा जो है कार्यभार एडीएम संभालता है, ठीक है। तो एडीएम से बड़ा होता है एडीएम, एडीएम मतलब एडिशनल हो जाता है, और एसडीएम मतलब सब डिवीजन। नेक्स्ट है डीसी किसे कहते हैं। देखिए डीसी और डीएम, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है। देखिए डीसी जो होता है वो डेप्यूटी कलेक्टर होता है, डेप्यूटी कलेक्टर होता है, जबकि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। लेकिन डीएम को ही कलेक्टर भी कहा जाता है, डीएम को कलेक्टर भी कहा जाता है। अगर आप साउथ में जाएंगे या साउथ मूवी देखेंगे तो बोले वहाँ पे आपको सुनने को मिलता है कि कलेक्टर साहब आए हैं, कलेक्टर साहब आए हैं, तो यानी कि वो डीएम साहब आए हैं, डीएम को ही कलेक्टर भी कहा जाता है। अंग्रेजों के ज़माने में जो था वो डीएम को कलेक्टर, स्पेशली पहले कलेक्टर ही कहा जाता था। उसके बाद जो कलेक्टर को अंग्रेजों के समय में ही मजिस्ट्रेट का भी पावर दे दिया गया, यानी कि वो जो है किसी को दंड भी सुना सकता है, किसी के खिलाफ निर्णय ले सकता है, यानी कि उसको जो न्यायाधीश की जो पावर है वो भी दे दिया गया डीएम को, तो उसको मजिस्ट्रेट भी कहा जाने लगा। तो डीएम कहा जाए या फिर कलेक्टर कहा जाए, दोनों बराबर ही होता है, दोनों एक ही पद है, बस नाम का अंतर है। तो डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डीसी मतलब डेप्यूटी कलेक्टर। तो डेप्यूटी कलेक्टर जो है वो डीएम से नीचे का अधिकारी होता है, ठीक है, डीएम से नीचे का अधिकारी होता है। तो ये जो है स्पेशली रेवेन्यू का कार्यभार देखता है, रेवेन्यू का कार्यभार, ठीक है। तो डेप्यूटी कलेक्टर अब कहीं पे ज़्यादा इसका रोल नहीं है, डीसी नहीं कहा जाता है, स्पेशली इसको भी एडीएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एडीएम,
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि जब डीएम के पास ज़्यादा कार्यभार हो जाते हैं तो वो अपना रेवेन्यू का जो कार्यभार है वो किसी एडीएम को दे दिया जाता है, एडीएम को दे देता है और उसको कहा जाता है डीसी, यानी कि डेप्यूटी कलेक्टर कहा जाता है। तो ये डीएम से एक रैंक नीचे है, तो डीएम से एक रैंक जो है एडीएम नीचे आता है, तो एडीएम जो है वहीं डीसी का भी कार्यभार देखता है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। तो एडीएम जो हो गया या फिर डीएम हो गया या फिर सॉरी जो एडीएम हो गया उसको डीसी भी कहा जाता है और डीएम को ही कलेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रशासनिक दृष्टि से मैंने आपको बता दिया। तो कमिश्नर का मैंने आपको सही से क्लियरली आपको बता दिया कि किस तरह से ये डिवाइड है प्रशासन और पुलिस दोनों की दृष्टि से। उसी तरह से पुलिस का जो रैंक है वो किस तरह से है, इनका पद क्या है, इनका कार्य क्या है। उसी तरह से प्रशासन का भी मैंने आपको बताया कि रैंक क्या है, पद क्या है और इनका कार्य क्या है, इनकी तैनाती कहाँ कहाँ पे होती है। तो आशा और उम्मीद करूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन भी है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मुझे अपना क्वेश्चन जो है भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आशा उम्मीद करूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद।